अमेरिका, चीन और दक्षिणी चीन सागर। आइए दोस्तों, आज जानते हैं कि कैसे चीन के पड़ोस में स्थित दक्षिणी चीन सागर मीलों दूर बैठे अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज ये दो वैश्विक महाशक्तियां अमेरिका और चीन एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसके बहुत ही फेमिलियर रीजंस हैं ट्रेड वॉर और कोरोना पैंडेमिक, जिसके बारे में आप रोज ही न्यूज में सुनते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा कारण दक्षिणी चीन सागर है? यह विवाद कितना सीरियस है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज जहां संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं अमेरिका पिछले महीने ही 2 बार अपने डिस्ट्रॉयर वॉरशिप दक्षिणी चीन सागर में भेज चुका है। हालांकि चीन इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप तथा दक्षिणी चीन सागर की शांति भंग करने का एक तरीका बताता है, वहीं अमेरिका इसे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक्सरसाइज कहता है। आपको बता दें कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक्सरसाइज अगर बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो जब एक पक्ष किसी समुद्री क्षेत्र पर अपना अधिकार जताता है, पर दूसरा पक्ष इस अधिकार को चुनौती देता हुआ अपने लड़ाकू जहाज वहां से गुजारता है, यही है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक्सरसाइज, जो कि यूएसए कर रहा है चाइना के विरोध में दक्षिणी चीन सागर में। चलिए आज आपको हम बताते हैं कि दक्षिणी चीन सागर क्या है और क्यों यह आखिर कारण बना हुआ है दो महाशक्तियों के आपस में टकराव का। दरअसल दक्षिणी चीन सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है और यह मुख्यतः 6 देशों से घिरा हुआ है: चीन, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया और ब्रूनेई और फिलीपींस। और ये सारे देश पिछले कई दशकों से दक्षिणी चीन सागर में अपनी प्रतिस्पर्धा के दावे करते आए हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या खास है दक्षिणी चीन सागर में जो कि वह इतना ज्वलंत मुद्दा बन गया है। इसके मुख्यतः 3 कारण हैं। पहला कारण है इसके धरातल में स्थित पेट्रोलियम, दूसरा इसके पानी में पाई जाने वाली मछलियां, तीसरा समुद्री मार्ग पर अधिकार, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है। आइए पहले 2 कारणों को हम जरा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। यूनाइटेड स्टेट एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की 2012 की एक रिपोर्ट के अनुसार इस सागर में 1100 करोड़ बैरल तेल और 190 लाख करोड़ क्यूबिक फीट नेचुरल गैस और साथ ही 10% विश्व की मछलियां यहाँ पाई जाती हैं। यही इसी वर्ष नवंबर 2012 में चीन की एक राष्ट्रीय कंपनी CNOOC ने बताया कि इसमें 12,500 करोड़ बैरल तेल और 500 लाख करोड़ क्यूबिक फीट नेचुरल गैस है, जो कि अगर USEIA के एस्टिमेशन की बात सही माने तो अपने आप में 6 वर्षों से ज्यादा के लिए चीन की पेट्रोलियम डिमांड्स को पूरी कर सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है विवाद का। अब अगले कारण पे आते हैं, जो है समुद्री मार्ग पर अधिकार। यहाँ पर पैरासेल और स्प्रैटली आइलैंड्स सीरीज के साथ साथ दर्जनों छोटे छोटे रीफ्स और शोल्स हैं। रीफ्स और शोल्स दरअसल एक तरह की चट्टाने और रेत के ढेर होते हैं जो कि पानी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठा हो जाते हैं। विश्व का 1/3 व्यापार स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होता हुआ दक्षिणी चीन सागर से होकर गुजरता है और इसकी कीमत 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है। वर्तमान में चीन का 80% तेल, जो कि मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से आता है, मलाक्का के समुद्री मार्ग से होता हुआ दक्षिणी चीन सागर से गुजरता है। चीन का ऐसा मानना है कि अगर कभी युद्ध की स्थिति बनती है तो मलाक्का के समुद्री मार्ग अर्थात इसको बहुत ही आसानी से ब्लॉक किया जा सकता है सिंगापुर की मदद से। आपको यहाँ पे बता दें कि सिंगापुर अमेरिका की फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक्सरसाइजेस का सपोर्ट करता आया है। यदि चीन इस सागर पर किसी भी तरीके से कब्जा करने में कामयाब हो जाता है तो दोस्तों ये एक बहुत ही बुरा कारण बन जाएगा विश्व में विवाद का, क्योंकि इस सागर पे कब्जे के द्वारा चीन दक्षिणी चीन सागर में से गुजरने वाले सारे व्यापारिक जहाजों पर अपनी मनमानी शर्तें लाद सकता है। ये तो हो गई बात इस बात की कि यहाँ की विशेषताएं क्या है। आइए अब जानते हैं कि यहाँ पे हु क्लेम्स व्हाट। दक्षिणी चीन सागर का 90% हिस्सा चीन अपनी ऐतिहासिक 9 डैश लाइन द्वारा क्लेम करता है। ताइवान का भी सेम क्लेम है। वियतनाम के अनुसार यह संपूर्ण सागर उसी का है। वहीं फिलीपींस स्प्रैटली आइलैंड्स पे अपना अधिकार बताते हैं। मलेशिया और ब्रूनेई यूएनक्लॉस EEZ के अनुसार अपना अधिकार बताते हैं। आइए आगे देखते हैं सम बैकग्राउंड्स एंड रीसेंट डेवलपमेंट। 1970 से 2012 के बीच अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए चीन ने वियतनाम और फिलीपींस से उनके कई आइलैंड्स छीन लिए, जिसके विरोध में जनवरी 2013 में फिलीपींस ने एक अंतरराष्ट्रीय अदालत में चीन के विरुद्ध केस फाइल किया। जुलाई 2016 में द हेग नीदरलैंड स्थित एक अंतरराष्ट्रीय अदालत में चीन के 9 डैश लाइन क्लेम को रिजेक्ट कर दिया।
पर चीन ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। इसी बीच 2015 में चीन ने दक्षिणी चीन सागर पर एयर आइडेंटिफिकेशन जोन डेवलप कर दिया। एयर आइडेंटिफिकेशन जोन के अनुसार कोई भी एयर ट्रैफिक जो दक्षिणी चीन सागर के ऊपर से गुजरेगा उसे चीन से आज्ञा लेनी होगी, जिसे मानने से अमेरिका ने इनकार कर दिया। और 2014 से 2016 के बीच चीन ने न सिर्फ आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए बल्कि हैवी मिलिट्री बेसिस तक तैयार कर लिए हैं। आइए कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें देखते हैं। दिसंबर 2012 में एक सबमर्ज्ड रीफ कैसे कन्वर्ट हो जाती है एक मिलिट्री बेसिस में, जहां पर नए मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, एंटी एयरक्राफ्ट गन, नेवल गन्स और बहुत ही बड़े समुद्री जहाजों के पोर्ट। इसी तरह 2015 में एक सबमर्ज्ड रीफ कैसे कन्वर्ट हो जाती है एक हेलीपैड, एयर स्ट्रिप और बहुत ही लार्ज मिलिट्री फैसिलिटीज। अगली रीफ का भी सिचुएशन यही है। भारत के अगर स्टैंड के बारे में जाने तो भारत ने हमेशा ही चीन की हड़पू नीति का विरोध किया है और अमेरिका के फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक्सरसाइजेस को सपोर्ट किया है। यूएसए का रिस्पॉन्स, हालांकि अमेरिका का कोई भी इस दक्षिणी चीन सागर पर डायरेक्ट क्लेम नहीं है, परंतु वह बॉर्डरिंग नेशंस जैसे कि वियतनाम, सिंगापुर, ताइवान के साथ काफी सुरक्षा समझौते साइन कर चुका है, जिसके तहत वह 2015 से ही चीन के दक्षिणी चीन सागर पर अधिकार का विरोध करता आया है और इसके विरोध में अपने लड़ाकू जहाज यहां पर भेजता आया है। इससे पहले सन 2015 में ही चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने चीन को सबक सिखाने के लिए बॉर्डरिंग नेशंस को $200 मिलियन का फंड अलॉट किया और साथ ही फिलीपींस को एक डिस्ट्रॉयर वॉरशिप भी दिया। तब से चीन ने इस खूबसूरत आइलैंड को एक महायुद्ध के क्षेत्र में कन्वर्ट कर दिया है। चीन ने यहाँ पे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, नेवल गन्स और एक्स्ट्रा लार्ज सी पोर्ट्स बना दिए हैं। और अब ये सब देख के लगता है कि यह खूबसूरत अद्वितीय खनिजों से परिपूर्ण सागर युद्ध के क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा और हम सिर्फ देखते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।